जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ज़ॉम्बी फिल्म ब्रिज ऑफ द डूम्ड के बारे में। दोस्तों ये कहानी है कुछ सोल्जर्स की जो कि ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं और उनके पास बहुत ही कम सप्लाईज होते हैं सरवाइव करने के लिए। वो बच पाते हैं या नहीं ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सोल्जर्स के एक कैंप को देखते हैं जहाँ दो लोग पहरा दे रहे थे। तभी अचानक उनके सामने ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि खून से लथपथ थे। वो दोनों उन्हें देखकर काफी डर जाते हैं और उन्हें शूट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज उन पे अटैक कर देते हैं जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इधर उनका जनरल काफी परेशान होता है क्योंकि उसके दो सोल्जर्स मारे गए थे और उसका एक सोल्जर उसके पास आके बताता है कि सेक्टर सी बहुत ही अनसेफ हो गया है क्योंकि वहां पे ज़ॉम्बीज आ गए हैं और वो बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। इस उनके जनरल सबसे कहता है कि वो एक टीम को तैयार करें उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए और वो लोग उन्हें वहां पे भेजे ताकि वो ज़ॉम्बीज का सर्वनाश कर सके। उनकी एक टीम तैयार की जाती है और उन्हें जंगलों में भेज दिया जाता है जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारने लगते हैं। इधर जनरल के ऑफिस में भी दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें गोली से शूट कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। जनरल देख के काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उनका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल था और वो अपनी टीम से कहता है कि उन्हें यहाँ पे किसी तरह सरवाइव करना होगा। यहाँ शहर में हम देखते हैं कि लगभग सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे और कुछ सर्वाइवर बाकी थे जो कि अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज उनके पास आ जाते हैं और उन पे हमला करके वो उनका मांस खाने लगते हैं। न्यूज में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो बहुत ही खूनखार हो गए हैं। तो सभी लोग अपने घर में बंद रहें और अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। इधर जनरल की टीम जब वापस आती है तो जनरल देखता है कि वो सभी जख्मी हैं। वो मेडिक से कहता है कि वो उनके शरीर की जांच करे कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उन्हें काटा तो नहीं है। जनरल अपने लोगों से ये भी कहता है कि वो हर 2 घंटे जंगल में जाएंगे चेक करने के लिए कि उनके आसपास और भी ज़ॉम्बीज तो मौजूद नहीं है। कुछ घंटे बाद जब उनकी टीम वहां पे जाती है तो वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज को अपने सामने पाते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें मार के खाने लगते हैं जिससे उन सबकी मौत हो जाती है और एक बंदा वहां से बच के भाग निकलता है। वो जनरल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो जनरल उससे कहता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज ब्रिज क्रॉस करके आ रहे हैं और अगर वो लोग ब्रिज को सिक्योर कर ले तो वहां से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो अपनी सार्जेंट को बुलाता है जो कि बहुत ही होनहार सार्जेंट थी और वो उससे कहता है कि वो एक टीम तैयार करे जो कि ब्रिज की ओर जाएंगे और उसे एकदम सिक्योर कर लेंगे ताकि वो ज़ॉम्बीज यहाँ तक ना पहुंच पाए। उनके सार्जेंट अपनी टीम तैयार करती है जिसमें कुल 6 लोग थे और वो सभी अपनी वैन में वहां पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस ब्रिज के आसपास काफी तबाही मच चुकी है और वो वहां पे डेटोनेटर्स लगाने लगते हैं ताकि वो उस ब्रिज को ब्लास्ट कर सके। इसे जनरल के पास एक और जनरल आता है जो कि अपने साथ अपनी टीम लेकर आया था। वो उनसे कहता है कि वो अपने मैन उसके लिए लाया है ताकि उसे मैन पावर मिल सके। वो उसे ये भी बताता है कि कल उसके जॉब का आखिरी दिन है और आज वो अपनी आखिरी ड्यूटी निभा रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। जनरल उससे कहता है कि वो सेफ जोन में जा रहे हैं और वो अपने सोल्जर्स को भी कह दे वो लोग सेफ जोन में जल्दी से पहुंचे। वहां पे वो ज़ॉम्बीज नहीं आ पाएंगे और वो अपने ऑपरेशन वहां से कंप्लीट करेंगे। इधर ब्रिज टीम के 2 बंदे जब जंगल की ओर जाते हैं तो वहां पे वो एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का उस लड़की को परेशान कर रहा है। वो उस पे गन तान देते हैं और उससे कहते हैं कि वो वहां से चला जाए, लेकिन वो बंदा उन्हें देख के गुस्सा करने लगता है और अपना चाकू निकाल लेता है। सोल्जर उससे कहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसे मार देंगे, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो वो उसे शूट करके मार डालते हैं जिससे उस लड़की की जान बच जाती है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लड़की उन्हें बताती है कि वो पास ही के रेस्क्यू कैंप में रहती है जहाँ पे उसके माता पिता हैं और वो उस कैंप के लीडर्स हैं। ये सुन के वो सभी उस कैंप में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग गुस्से में थे क्योंकि उनका मानना था कि मिलिट्री वहाँ पे आई है तो वो जरूर अपने साथ परेशानी लेकर आई होगी। वो सभी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो वो उन पे गन तान देते हैं और एक लेडी बाहर निकलती है और उनसे पूछती है कि उसका पति कहाँ पर है। सोल्जर उससे कहते हैं कि उन्होंने उसके पति को मार डाला है क्योंकि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की भी यही बोलती है लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। पर वहाँ पे उसकी बहन होती है जो कि उसकी बात सुनती है और उसे शांत कराती है। सोल्जर्स वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते थे इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ब्रिज पे पहुंच के वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे रात हो जाती है और एक सोल्जर वहाँ पे पहरा दे रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रिज के नीचे कोई उसका डेटोनेटर चुरा के ले जा रहा है। ये देख के वहाँ पे लाइट मारता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। एक सोल्जर डेटोनेटर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखें फोड़ देता है। बाकी सोल्जर जब उसे ऊपर खींचते हैं तो उसकी फूटी हुई आंख देख के वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या है जिसने उसे मार डाला है। साजन सबसे कहती है कि वो जंगल की ओर जाएं और चेक करें कि आखिर वो क्या चीज थी और जब सभी वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। ये देख के वो लोग अपने साथी की लाश को गाड़ देते हैं और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें वहाँ पे वो लाश नहीं मिलती, मानो कि वो क्रीचर उसकी लाश को अपने साथ ले गया हो। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिन्हें वो मार गिराते हैं। एक ज़ॉम्बी एक सोल्जर को काट लेता है
जिससे वो जख्मी हो जाता है और सार्जेंट उसे सॉरी बोलती है और उसे गोली मार देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता और उनके लिए वो खतरा था। उसके बाद सार्जेंट जनरल को कांटेक्ट करती है और उसे ये बात बताती है। तो जनरल उससे कहता है कि वो अपने और भी सोल्जर्स ऐसे नहीं गवा सकते, तो वो अपना मिशन कंटिन्यू रखे और मौका मिलते ही वो ब्रिज को ब्लास्ट कर दे। लेफ्टिनेंट उससे कहती है कि यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वो वहाँ पे सेफ हैं और वो उनके साथ आना भी नहीं चाहते। ऐसे में वो ब्रिज कैसे ब्लास्ट कर दे, उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुनकर जनरल उससे कहता है कि वो उन लोगों से पहले बात कर ले, अगर वो उनके साथ आएंगे तो ठीक है, वरना वो उन लोगों को वहीं पे छोड़ देंगे। रात को एक सोल्जर जब ब्रिज पे पहरा दे रहा होता है तो वो क्रीचर फिर से वहाँ पे आ जाता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। ये देखकर सभी सोल्जर डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कैसा क्रीचर है जो कि उनके हाथ नहीं लग रहा है और एक एक करके वो उन्हें मारे जा रहा है। उनके पास फूड सप्लाई बहुत ही कम हो गई थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो दो सोल्जर फैसला करते हैं कि वो जंगल की ओर जाएंगे ताकि वो कुछ फल तोड़ सके। जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पेड़ नजर आता है जिसके ऊपर फल लगे हुए थे और एक सोल्जर ऊपर चढ़ जाता है उन फल को लेने के लिए। इधर लेफ्टिनेंट अपने एक सोल्जर के साथ उन गांव वालों के पास जाती है और उनसे कहती है कि उनके पास सप्लाईज खत्म हो गए हैं तो वो उनके साथ चलें। वो उन्हें सेफ जगह पे ले जाएंगे क्योंकि ये जगह और भी सेफ नहीं बची। ये सुन के वो लोग उससे कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं पे नहीं जाने वाले क्योंकि ये अभी भी सेफ जगह है और यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आया है। वहाँ का मुखिया उन्हें वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो लोग जैसे भी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इधर वो सोल्जर जब फल तोड़ रहा होता है तो वहाँ पे दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसे वो देख नहीं पाता और दूसरा सोल्जर वहाँ पे बिजी होता है एक बंदे से बात करने में क्योंकि वो जंगल में भटक कर आ गया था और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तभी वो ज़ॉम्बीज वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो बंदा उन्हें शूट करके मार डालता है और वो लोग फल को लेके अपनी टीम के पास पहुंचते हैं ताकि उनका पेट भर सके। उसके बाद लेफ्टिनेंट और वो सोल्जर उस लड़की के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तो लड़की उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी चिंता ना करें। दोस्तों वो लड़की वहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो जगह सेफ नहीं है, लेकिन उसके पिता के कारण वो वहाँ से नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट जनरल को फोन करती है और उन्हें बताती है कि वो गाँव वाले उनके साथ नहीं आना चाहते। जनरल उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो ब्रिज को ब्लास्ट कर दें और अगर ज़ॉम्बी वहाँ पे आएंगे और उन्हें मारेंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। रात में लेफ्टिनेंट और सभी जब पहरा दे रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक क्रीचर नजर आता है जो कि ब्रिज के पास से उन्हें घूर रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही शातिर था जो कि वहाँ से भाग निकला था। उसके बाद वो उसके अड्डे तक पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें अपने सोल्जर्स की लाश नजर आती है जिनका मांस उस क्रीचर ने खा लिया था और वहाँ पे सिर्फ उनकी हड्डियां बची थी। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और लेफ्टिनेंट अपने प्राइवेट से कहती है कि वो इन सब चीजों को साफ करे। उसके बाद वो अपने सोल्जर से पूछती है कि क्या वो ब्रिज को ब्लास्ट कर सकते हैं, तो वो उसे बताता है कि उस क्रीचर ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। चार्ज करने के लिए उसे और भी टाइम चाहिए, तब जाके वो उसे ब्लास्ट कर पाएंगे। इस उनकी लेफ्टिनेंट उससे कहती है कि वो जल्दी करे, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगली सुबह वो लोग ब्रिज पे तैनात हो जाते हैं और देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देख के प्राइवेट लेफ्टिनेंट से कहता है कि वो उनके बहुत ही करीब आ गए हैं और उनके पास सप्लाईज भी नहीं है, तो उन्हें गाँव वालों से कुछ सप्लाईज मांग लेने चाहिए। अगर वो उन्हें प्यार से सप्लाईज नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उनसे जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। इस उनके वो उसकी बात मान लेती है और अपनी टीम को लेकर गाँव की ओर पहुंचती है जहाँ पे वो लोग उन सभी लोगों पे गन तान देते हैं और गाँव वाले भी उनके ऊपर गन तान देते हैं। लेफ्टिनेंट उनसे कहती है कि अगर वो अपनी गन नीचे नहीं करेंगे तो वो एक एक को मार डालेंगे और इस उनके सभी डर जाते हैं और अपनी गन को नीचे रख देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसके अंदर गोली ही नहीं है। इस उनके सभी सोल्जर उनकी गन जब्त कर लेते हैं और उसके बाद उनके कैंप में चेकअप करने लगते हैं ताकि वो वहाँ के जरूरत के सामान को अपने साथ ले जा सके। एक सोल्जर उस लड़की के पास आता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है जो कि उससे कहता है कि वो उस लड़की से ऐसा बर्ताव ना करे। वो सभी वहाँ पे छान मारते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कहीं पे भी खाना नहीं मिलता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनके पास सप्लाईज मौजूद ही नहीं है। वहाँ पे एक इन्फेक्टेड इंसान को भी देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि वो लोग इसे मार डालेंगे, लेकिन उस बंदे का भाई उसे रोक देता है और उससे कहता है कि उसे बस एक फ्लू हुआ है। जिस उनके वो सभी उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और जब वो ब्रिज पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। वो एक एक करके उन्हें शूट करते हैं और उन्हें मार डालते हैं और उसके बाद वो ब्रिज को ब्लास्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। रात को एक सोल्जर जब ब्रिज पे काम कर रहा होता है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी वो क्रीचर उसके सामने आता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। इसे देख के सभी सोल्जर डर जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर इतना फास्ट था कि वो वहाँ से भाग लिया था। इधर गाँव में जिस बंदे को फ्लू होता है वो इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और एक एक करके सभी लोगों को काटने लगता है और धीरे धीरे गाँव के लोग भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेफ्टिनेंट उस क्रीचर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है और वो वहाँ पे पहाड़ों के बीच पहुंचती है जहाँ पे उसे एक गुफा नजर आती है। उसे लगता है कि शायद वो क्रीचर उसी के अंदर रहता होगा और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे कई सारे लोगों की हड्डियां मिलती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वहीं पे वो क्रीचर रहता है। उसे वहाँ पे अपना डेटोनेटर भी मिलता है तो वो उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो क्रीचर उस पे हमला
कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इधर ब्रिज पे सिर्फ 3 सोल्जर ही बचे हुए होते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से एक का मानना था कि उन्हें लेफ्टिनेंट को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन बाकी 2 सोल्जर उसे रोक रहे थे। वो साजन जबरदस्ती गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है और उन दोनों पे हमला कर देता है, जिससे गलती से वो सोल्जर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर मुखिया की दोनों बेटियां कार में बैठ जाती हैं अपनी माँ को लेके, और जब उनका पिता कार में बैठने वाला होता है तो वो ज़ॉम्बीज उस पे हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे 2 सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो कि उनके साथ बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो चिंता ना करें, वो सभी यहाँ से जल्द ही निकल लेंगे। इधर लेफ्टिनेंट उस क्रीचर को स्टैब कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद वो गाँव की ओर निकलती है ताकि वो उन लोगों से मिल सके। इधर लड़कियां सोल्जर को बताती हैं कि गाड़ी की चाबी उसके पिता के पास है, और जब वो उसके पिता के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी बन गया है। वो उसे शूट कर देते हैं और उसी चाबी लेके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सार्जेंट मिलती है जो कि बहुत ही जख्मी हो गई थी और वो अपने साथ डिटोनेटर ले आने में कामयाब हो गई थी। वो लोग जब ब्रिज पे पहुंचते हैं तो वो उसे क्रॉस करने लगते हैं और सार्जेंट उनसे कहती है कि वो उसे यहीं पे छोड़ दें ताकि ज़ॉम्बीज से वो बदला ले सके। उनके ब्रिज से जाते ही वो ब्रिज को ब्लास्ट कर देगी और वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कह के सार्जेंट गाड़ी से उतर जाती है और ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है, लेकिन जब वो लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसकी वजह से सार्जेंट ब्रिज को ब्लास्ट नहीं कर पाती और सभी ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और उसकी हथेलियां निकाल के खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जनरल अपनी टीम के साथ आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, जिससे उन सबकी जान बच जाती है। वो लोग देखते हैं कि उस लड़की की बहन इन्फेक्टेड है तो उसके माथे पे शूट कर देते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, और ये देख के उसकी बहन बहुत ज्यादा रोने लगती है। जनरल सार्जेंट के पास जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो उससे कहता है कि उसने नेशन को बहुत ही अच्छा सर्व किया है। सार्जेंट उससे कहती है कि वो अपने मिशन में कामयाब हुई, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची है और वो अपने आप पे प्राउड फील करती है। वो उसे ये भी कहती है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। इस सुन के जनरल उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं शहर की ओर ताकि वो लोगों की जान को बचा सके। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि सोल्जर्स की सर्वाइवल कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सर्वाइवल के कौन से तरीके चूज करेंगे और क्या वेपन बनाएंगे। कमेंट में ये सब जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।